की है संभवतः, उस दिन उन्होंने कहा कि देखने से ही साफ लगता है कि हत्या है। और एकाएक एसपी साहब ने ये कह दिया। कहता हूँ कि जब 19 का लोकसभा चुनाव था, उस समय मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार ना, और उसी चौकीदार की बेटी को आज इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश ने ये देखा है। हम अपनी कहे ये अलग बात है, इस बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, आदरणीय जया बच्चन जी कहती हैं, आदरणीय यहाँ के स्थानीय सांसद साहब कहते हैं, या फिर जिनके घर से किसी एक बेटी की डोली उठनी थी, उसकी अर्थी उठी, उसके बाद प्रशासन का ये कैसा रूप है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार बुला करके उस पिता के ऊपर, उस बिटिया के ऊपर जो नेहा दीदी हैं, उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। अब बताइए ये कैसा रूप है? तो मैं मानता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए, आदरणीय एसपी साहब के बयानात की जितनी निंदा की जाए, संभवतः वो कम है। सभी लोग जो यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं और देश के का भविष्य है। सरकार चूंकि उत्तर प्रदेश में और देश में बीजेपी की है, उनसे किस तरह की अपील करेंगे इस घटना के बाद? सरकार जैसे आप बताइए ना कि कोई लड़की अगर मरना चाह रही है तो उस दिन उस रात को खाना क्यों बनाएगी? वो किसको खिलाने के लिए खाना बनाएगी? पहली बात, जो घुटने से परेशान हैं, जो परिवार अडानी अंबानी से ताल्लुकात रखने वाला नहीं है, उनके घर को देखने के बाद ये लगता है पल्ला, उनके घर का पल्ला जो है उस 5-6 टुकड़ों में। क्या नाम है, श्रीमान एसपी साहब यहाँ आए थे, तो उनका हम सबों के बीच ये कहना था कि क्या नाम है, ये पहली दृष्टि में हत्या लगता है। कोई अपने आप को मारना चाहता है तो किसको फंसाने के लिए, किस जमाने को अपने आप में लपेटने के लिए अपना हाथ बांधेगा उसको? ये हास्यास्पद है। चूंकि ये गंभीर मसला है, इस पे हंसना नहीं चाहिए। पहले तो अपने आप से मैं माफी ले लेता हूँ। दूसरी बात, उत्थान के लिए, आपके एक नेक नियत के कार्य के लिए मैं राष्ट्रपति से कहूंगा कि आपको सम्मानित कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। यह बलिया जनपद का सरेया गुलाब राय ग्राम सभा है, जो कि बहुचर्चित अब हो गया है। और यह चर्चा और बढ़ गई जब कहीं न कहीं बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जो प्रेस वार्ता करके अपने बयान में पूजा चौहान मामले को आत्महत्या की रूप देने की कोशिश की। उसके बाद कहीं न कहीं प्रदेश के राजनीति में उबाल देखा गया है। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आगमन हुआ था, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी ने अपना डेलीगेशन भी यहाँ भेजा था। पुलिस के जवान भी मौजूद थे। कई थानों की जो पुलिस की निगरानी में कल भी यह इलाका रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सवाल जो है बड़े हैं। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से बेटी का शव पेड़ पे लटका हुआ मिला, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो उस हालत में कोई आत्महत्या भी कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ नौजवान हमारे मौजूद हैं, इनसे भी इस संबंध में जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जबकि प्रशासन उसे आत्महत्या बता रहा है, लोग जो है उसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में इनका क्या कहना है और क्या सोचना है, क्योंकि इनका भविष्य आगे जो है जुड़ा हुआ है इस सरकार से, इस देश से, इस प्रदेश से, जिले से और इस गाँव से और रियाद करियर से। जी, अपना परिचय दीजिए सर। जी, अश्विनी कुमार वर्मा, छात्र नेता, श्री वरिष्ठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया। छात्रों की आप लड़ाई लड़ते रहे हैं, छात्र नेता हैं। आज कहीं न कहीं बलिया जनपद के सरेया गुलाब राय में एक पूजा चौहान नाम की बेटी की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। कैसे लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, नौजवान हैं? देखिए, किसी भी लड़ाई का औचित्य तभी तय हो सकता है जब जनमानस उसके साथ हो। कोई भी लड़ाई जनमानस के इकट्ठे होने से लड़ा जाता है। और पूर्व में जब पूजा चौहान जैसी हत्याएं आपके खबर में आई, तो उस दिनों से आज तक में ये पुलिस और शासन के रवैयों को आप देख रहे होंगे। उस दिन जितने लोग हैं, रिश्तेदार हैं सबके, तो उस दिन उन्होंने कहा था स्पष्ट तौर से कि ये हत्या है। आपने भी वो बाइट चलाई है संभवतः। उस दिन उन्होंने कहा कि देखने से ही साफ लगता है कि हत्या है, और एकाएक एसपी साहब ने ये कह दिया कि क्या नाम है, ये आत्महत्या है। तो आप बताइए, ये सरकार, ये शासन, ये प्रशासन, ये किस आधार पे इसको आत्महत्या बता रही है? जहाँ तक मेरा मानना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो करके जो सही है उस दोषी को पकड़ करके सही इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ये
जो आगे आने वाले समय में जैसे कातिल उत्पन्न होते हैं, उनको भय बने उनके मन में। बहुत बहुत बड़ा जो है सवाल आपने कहा है कि एक तरफ जो है जघन्य जो है कांड होता है, दूसरी तरफ अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर यह विस्फोट होगा, दोनों तरफ से विस्फोट होगा। एक तरफ अपराधी का हौसला बढ़ेगा तो दूसरी तरफ जो है पीड़ित पक्ष के अंदर कहीं न कहीं एक तरीके से ज्वाला जो है भड़केगी। जैसा कि बेटी का भी कहना था कि उसके अंदर न्याय की ज्वाला जो है भड़क रही है और कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। हो सकता है वो कहीं न कहीं हथियार हाथ में ले ले, कोई ऐसा काम कर दे जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए यहाँ तो राजनीतिक व्यक्ति और व्यक्तियों के महत्वाकांक्षाओं की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब 19 का लोकसभा चुनाव था, उस समय मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार, कहा था ना, मैं भी चौकीदार, और उसी चौकीदार की बेटी को आज इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश ने ये देखा है। हम अपनी कहे ये अलग बात है, इस बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, आदरणीय जया बच्चन जी कहती हैं, आदरणीय यहाँ के स्थानीय सांसद साहब कहते हैं, या फिर जितने जिम्मेदार विपक्ष के बड़े नेता हैं, सभी ने इनकी बातें रखी हैं। और एक चीज आप देखेंगे इन सब मामलों में, आप बताइए जिनकी मृत्यु हुई, जिनके घर से किसी एक बेटी की डोली उठनी थी, उसकी अर्थी उठी, उसके बाद प्रशासन का ये कैसा रूप है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार बुला करके उस पिता के ऊपर, उस बिटिया के ऊपर जो नेहा दीदी हैं, उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। अब बताइए ये कैसा रूप है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ऐसे अमानवीय बयान देने से पहले जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं या फिर प्रशासनिक अमले में है जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर भी बेटियां हैं, उनके घर भी माताएं हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो मैं मानता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए, आदरणीय एसपी साहब के बयानात की जितनी निंदा की जाए, संभवतः वो कम है। तो आप सभी लोग जो यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं और देश के का भविष्य हैं। सरकार चूंकि उत्तर प्रदेश में और देश में बीजेपी की है, उनसे किस तरह की अपील करेंगे इस घटना के बाद? सरकार जैसे आप देखिए ना, चश्मे 2 होते हैं, जो एक राजनीतिक चश्मा होता है, एक सामाजिक चश्मा होता है। तो ये जो मामला है, ये सामाजिक चश्मे वाला मामला है, लेकिन इसको भी राजनीतिक टूल दे करके जिस प्रकार से परोसा जा रहा है, ये अत्यंत दुखद है। आप बताइए ना कि कोई लड़की अगर मरना चाह रही है तो उस दिन उस रात को खाना क्यों बनाएगी, वो किसको खिलाने के लिए खाना बनाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उस बिटिया को किसी से परेशानी रही होगी, कि कोई परेशान कर रहा होगा, तो उसकी तो शादी 1 महीने बाद थी ही, 1 महीने बाद उसकी शादी थी। और जिन जालिमों ने ऐसा किया है, आपको उनके अंदर थोड़ी भी अमानवीय चीजें नहीं दिखी हैं, अमानवीय चीजें नहीं दिखी हैं कि एक इनसे क्या झगड़ा करना। जिस बेटी के माताजी का इलाज लखनऊ में चल रहा है, जो हार्ट की पेशेंट हैं, जो घुटने से परेशान हैं, जो परिवार अडानी अंबानी से ताल्लुकात रखने वाला नहीं है, उनके घर को देखने के बाद ये लगता है पल्ला, उनके घर का पल्ला जो है उस 5-6 टुकड़ों में है। आप बताइए किस प्रकार का ये परिवार है और कितना गरीब, कितना मुख्य धारा से दूर व्यक्ति इनके पिताजी हैं और चौकीदारी का काम करते हैं, एक साधारण सा। तो वैसे व्यक्ति से मैं मानता हूँ कि वैसी दुश्मनी हो सकती है। दुश्मनियाँ तो वैसी होती हैं कि लोग झगड़े करते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन जान से मारने की बात सोचना भी मुनासिब नहीं लगता हमें। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन इसमें एक और शब्द आपने जोड़ा है, राजनीति को। इस घटना में किस तरह से आप देख रहे हैं कि राजनीति की जा रही है? ना, मैं कोई भी बात निराधार नहीं बोलता। पहले बात आपको बताऊं, पहले दिन जब माननीय अरे क्या नाम है, श्रीमान एसपी साहब यहाँ आए थे, तो उनका हम सबों के बीच ये कहना था कि क्या नाम है, ये पहली दृष्टि में हत्या लगता है। तो उस दिन हम सब मान बैठे कि हाँ हत्या है, तो जांच इसकी। आपकी मौजूदगी में 100 उतारा क्या था? जी, दुपट्टा भी ऊपर रखा हुआ था, ऊपर दुपट्टा था और जैसे बताता वैसे था, हाथ बता था। आप बताइए ना, आखिर ये बताइए, एक चीज और अपने दिमाग से सोचिए आप, कि अगर मृत्यु किसी को आनी है, कोई अपने आप को मारना चाहता है, तो वो किसको फंसाने के लिए, किस जमाने को अपने आप में लपेटने के लिए अपना हाथ बांधेगा? उसको हाथ बांधने की क्या आवश्यकता थी?
उस बहन को हाथ बांधने के सवाल होता है पुलिस का जो इस पर भी जो है सच कि पहला आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या में मानना हूँ, हत्या आप कह रहे हैं, पुलिस के अनुसार बात की जाए तो पंखा जो है टूट जाता है। दूसरी जगह वो होती है जब रात टूट जाता है, तो कहीं उसे ऐसा लगा हो कि पेड़ की डाली भी न टूट जाए। ये हास्यास्पद है, चूंकि ये गंभीर मसला है, इस पे हंसना नहीं चाहिए। पहले तो अपने आप से मैं माफी ले लेता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी घटना को अंजाम देना था, अपने आप में अपने आप को मौत घोषित कराना था उस बच्ची को, उस बिटिया को, ये था कि हम इस दुनिया से अब अलविदा ले लें, तो साधारण सी बात है कि एक सल्फास की गोली लाती और सो जाती, सल्फास की गोली लाती सो जाती। इतना ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी? बताया जा रहा है कि जो रस्सियां थी वो नई नवेली रस्सियां हैं, तो ये इतना करने की क्या आवश्यकता है? इतना बवंडर क्यों खड़ा करने के बाद क्या स्थिति आपने देखी थी? उनके बाद हाव भाव विचार से पुलिस को क्या महसूस किया आपने और अब क्या बदल? ना सामान्य, सारी चीजें सामान्य हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष पे आरोप लगा देना, एसपी साहब को गलत कह देना, ये गलत चीज है। आप ये सोचिए जरा, गलतियां होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं बातें। मैं मानता हूं कि गंभीरता से सोचने वाली बात है ये, और मान्य जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके साथ, हमारे साथ, या फिर बलिया के सौहार्द के लिए आप इतने बड़े पद पे हैं, आप थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ अपनी बातें रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आपकी काबिलियत बढ़ेगी। और मैं मानता हूं कि अगर इसमें न्याय प्रसंग की बातें होती हैं, न्यायप्रिय चीजें होती हैं, तो मैं खुद आपके लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके एक नेक नियत के कार्य के लिए मैं राष्ट्रपति से कहूंगा कि आपको सम्मानित कर दे। बहुत बड़ी बात जो है आपने अश्विनी जी नाम है ना, अश्विनी जी ने जो बताई है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह हैं वह जागे, और जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, मेडल जिस तरह से उन्होंने हासिल किया है, अश्विनी जी जैसे छात्र नेता इसकी वकालत करते हैं, इसकी अपील करेंगे राष्ट्रपति से कि अगर ये इस मामले का खुलासा जो करते हैं तो उन्हें जो मेडल दिया जाए। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया।